नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई काफ़ी बार आप लोगों के कमेंट आते हैं और कल ही मेरे से कोई पूछ रहा था कि भाई 10 लाख के अंदर कोई ऑटोमेटिक गाड़ी बताओ। वाइफ के लिए परचेज करनी है, दोस्त के लिए परचेज करनी है, छोटे भाई के लिए परचेज करनी है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 10 लाख के अंदर देखो हमें AMT ट्रांसमिशन मिलता है अगर हम मार्केट के अंदर जाएँ, और AMT से बेटर ट्रांसमिशन है CVT जो हमें Hyundai i20 के अंदर मिल जाता है अगर प्रीमियम हैचबैक के अंदर आप देख रहे हो। और उसी कॉस्ट के अंदर अंडर 10 लाख ये जो वेरिएंट देख रहे हो आप, ये स्पोर्ट्स ऑप्शनल है। 2023 तक स्पोर्ट्स आया करता था, बट 2024 में Hyundai ने स्पोर्ट्स ऑप्शनल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कुछ अपडेशन दी, जैसे सनरूफ दे दिया, क्रूज कंट्रोल दे दिया, स्टीयरिंग को टिल्ट एंड टेलीस्कोप भी कर दिया। पहले स्पोर्ट्स में सिर्फ हमें टेलीस्कोपिंग मिलती थी, टिल्ट मिलती थी, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलती थी, सिर्फ टिल्ट मिलती थी। तो ऐसी काफी अपडेशन है जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। वहीं प्राइस सेगमेंट की बात बताऊं, जब मैं अंडर 10 लाख आपसे कह रहा हूं तो 9,80,000 9,81,800 एक्स-शोरूम कॉस्ट आ जाती है इसकी हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। जो एक्स-शोरूम कॉस्ट है वो आपको पैन इंडिया सेम मिलेगी। ऑन रोड प्राइस वेरी करते हैं स्टेट और सिटी वाइज। अगर हम Hyundai i20 हरियाणा फरीदाबाद के अंदर परचेज करते हैं ऑन रोड तो इसकी ऑन रोड कॉस्ट आती है 11,08,000 या 9,000 के अप्रॉक्स। बाकी कुछ एडिशनल चीज रहती हैं। ये चार्जेस मैंने आपको बताए सिर्फ रजिस्ट्रेशन और RTO के साथ। अब शोरूम में जाके कुछ लोग भाई ये भी कराना है, वो भी कराना, अलॉय व्हील्स भी डलाने, कोटिंग भी करानी है, तो वहां जाके कुछ एडिशनल प्राइस ऐड हो जाते हैं गाड़ी के साथ। तो मैंने जो प्राइस बताए, काफी बार आप लोगों को कमेंट आते हैं कि आपने बताया था इतने की आ रही है और हमें इतने की मिल रही है। तो भाई मैं सिर्फ आपको जो कॉस्ट बताता हूँ वो रजिस्ट्रेशन और RTO के साथ बताता हूँ। अब इस प्राइस सेगमेंट में Hyundai i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रही है Hyundai 2025 के अंदर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या आप फ्रंट में आओगे, यहाँ मैनुअल वाइपर्स दिए हुए हैं विद 2 वॉशर। अच्छा, वाइपर फ्रेमलेस नहीं है, सिंपल वाइपर दिए गए। ऊपर देखोगे यहाँ आपको मून रूफ मिल जाएगा, रूफलेस वगैरह नहीं मिलते। शार्क फिन एंटीना इसके अंदर दिया गया है। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा शार्प लाइंस के साथ। यहाँ पे साटन लुक में Hyundai का लोगो मिल जाएगा। जो रेडिएटर ग्रिल है वो प्रॉपर ग्लोसी ब्लैक कर दी गई है। ये एक अपडेशन करी थी इन्होंने 2024 के अंदर, जहाँ पे ना बेस वेरिएंट से आपको ये ग्रिल वगैरह कुछ ग्लोसी ब्लैक कर दी गई। हेडलैम्प यूनिट देखोगे आप, इंडिकेटर हेडलैम्प यूनिट के अंदर दिया गया। हाइलोजन बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प यूनिट दी गई है, बट इसमें आपको DRLs मिल जाते हैं। DRLs आपको यहाँ पे मिलेंगे जब आप गाड़ी ऑन करोगे तो वो हैंड ब्रेक हटने पे DRLs ऑन हो जाएंगे। और इस जगह पे सी थ्रो पास बनाए हुए हैं। लोअर ग्रिल भी ग्लोसी ब्लैक में दी गई है। फॉग लैंप्स वगैरह तो भाई अब पता है आप लोगों को कि खत्म ही होते जा रहे हैं। बाकी बम्पर लोअर लिप्स इसमें आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पाएंगे तो यहाँ इसमें हमें कुछ अलॉय व्हील लुक वाले डायनेमिक व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि व्हील कैप है। ये आपको लग अलॉय व्हील रहेंगे, बट ये व्हील कैप है। डायनेमिक व्हील्स बोलते हैं इनको, अलग अलग नाम देते हैं सारे ब्रांड्स। तो वहाँ पे इस पर व्हील कैप है। इसके नीचे आपको स्टील रिम्स दिए गए। फेंडर पे ऑटो की बैजिंग मिलेगी, कोई क्लैडिंग वगैरह का पार्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको नीचे इसमें स्टील रिम दी हुई है और ऊपर व्हील कैप है। Hyundai का लोगो, 4 नट इसमें ही टाइट किए हुए, 4 नट के साथ मिलेंगे। 195 55 16 का टायर साइज है। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। ORBM हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर, और डुअल टोन में ORBMs दिए गए, ब्लैक और वाइट। एक क्लैडिंग मिलेगी, बीडिंग मिलेगी क्रोम की, जो कि डोर बीडिंग के ऊपर है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, चाबी की जगह है। रनिंग बोर्ड वाला पार्ट भी पूरा ब्लैक कवर किया हुआ है। रियर जैसा मैंने बताया इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, रियर डिफॉगर दिया हुआ है। Hyundai का सेम साटन लुक में लोगो मिलेगा। कनेक्टेड टेल लैंप वाला फील तो आपको मिलेगा, बट ये वर्क नहीं करेगा। बीच में जो टेलगेट पे पार्ट है ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। Z शेप में यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिलेंगे। इंडिकेटर, यहाँ रिवर्स लाइट, स्पोर्ट्स की बैजिंग, i20 की बैजिंग। रियर बम्पर का डुअल टोन में मिलेगा, ऊपर व्हाइट है, नीचे ब्लैक और नीचे सिल्वर है। कहो तो 3 कलर दिए हुए हैं। 2 रिफ्लेक्टर पॉइंट किए हुए हैं। इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं रियर में, और नीचे कुछ डिफ्यूजर जैसा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। नंबर प्लेट के ऊपर रिवर्स कैमरा मिल जाएगा आपको।
रियर डिफॉग आई माउंट स्टॉप लैम्प और यहाँ आपका शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। इस साइड आएंगे, यहाँ पे आपको फ्यूल लाइट मिल जाएगा। फ्यूल लाइट आपका अंदर से ही ओपन हो जाएगा, यहाँ से बाहर से पुश करने से। और इसकी कैपेसिटी बताऊँ, इसमें फ्यूल आ जाता है 37 लीटर। जब गाड़ी अनलॉक है तो सिर्फ आपको प्रेस करना है यहाँ से और ये 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। अच्छा, को ड्राइवर साइड भी कोई रिक्वेस्ट सेंसर या चाबी की जगह नहीं दी हुई। यहाँ आप देखेंगे ये तो हो चुका मतलब एक्सटीरियर। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे। स्टार्ट कर लेते हैं बूट स्पेस से। इंटीरियर तो अभी दिखाता हूँ आपको, की वगैरह सब चीज़ दिखाएंगे, बट बूट स्पेस से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा बूट गेट खोलने के लिए। 311 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे दी गई है, हाइड्रोलिक स्टड्स दिए हुए हैं और पार्सल ट्रे हैंग भी हो जाएगी और एक जगह पे इसको आप रोक भी सकते हैं। यहाँ से ये जो इस टाइप में यहाँ पे थ्रेड टाइप दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से खोल सकते हैं। बाकी 311 लीटर का बूट स्पेस है। स्पेयर व्हील है, स्टील रिम में स्पेयर व्हील मिलेगा। तो इसे कर देते हैं बंद। और यहाँ जैसे ही हम इसका पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, भाई बेज कलर का ज़्यादा ट्रीटमेंट है, ब्लैक का जबकि कम दिया हुआ है। डुअल टोन में इंटीरियर है। ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, नीचे वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है। स्पीकर इसमें हमें टोटल 4 मिलते हैं या 6 मिलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ। इसके अंदर 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ डोर ओपनर है, ये लॉक अनलॉक के लिए। पीछे फिक्स हेडरेस्ट दिए हुए हैं और बेंच सीट है, सिंगल है। 60-40 रेशो में सीट नहीं मिलेगी। यहाँ 2 AC वेंट हैं, नीचे USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और मोबाइल कैरी करने के लिए भी जगह दी हुई है। रीडिंग लाइट एक यहाँ भी मिल जाएगी, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स है और 2 रीडिंग लाइट आगे दी हुई है। तो अब चलते हैं ड्राइवर डोर पे। यहाँ कोई आपको डोर ओपनर वगैरह के साथ रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, डोर हैंडल के साथ। बाकी यहाँ देखोगे आप ड्राइवर डोर पे ब्लैक और बेज, यहाँ ट्रीटमेंट ब्लैक का बराबर है, डुअल टोन में इंटीरियर है। यहाँ डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए। इल्यूमिनेटेड ड्राइवर टच अप डाउन मिलेगा। चारों पावर विंडो हैं, ये विंडो लॉक के लिए। ORVM कंट्रोल यूनिट, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए। ड्राइवर टीम हमारा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। नीचे स्पीकर जैसे मैंने बताया टोटल इसमें 6 मिल जाते हैं। यहाँ आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेमी फैब्रिक सीट्स है, कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट दिया हुआ है। ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल। यहाँ बोनट खोलने के लिए, ये आपका ड्राइव मोड्स के लिए, हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, यहाँ AC वेंट। और चाबी दिखा दूँ कुछ इस तरह की, एक फिजिकल की मिलेगी, एक आपको सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स के साथ की मिलेगी फ्लिप की, जिसमें पीछे सेंटर लॉकिंग के बटन्स है और आगे हुंडई का लोगो। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ हुंडई i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल की ड्राइवर सीट पे। यहाँ से ड्राइवर फ्रंट भी देख लो, वही जैसा मैंने बताया डैशबोर्ड में आपको डुअल टोन का इंटीरियर मिलेगा। काफ़ी प्यारा लग्जरी फील मिलता है जब आप इसका मीटर वगैरह देखते हो, इंफोटेन सिस्टम देखते हो। और ये थोड़ा सा कर्व किया हुआ है, इस साइड इसे मोड़ा हुआ है, टर्न किया हुआ है ड्राइवर की साइड। ये पूरा पोर्शन AC वाला भी और म्यूजिक सिस्टम भी, ताकि ड्राइव के टाइम पे ड्राइवर का जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस पे ज़्यादा उधर उधर ना देखना पड़े, नॉर्मल एक नज़र से देख सके। तो इस वजह से थोड़ा सा टर्न करके दिया जाता है। बाकी हम स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग यहाँ आपको 4 स्पोक में मिलेगा। डी कट स्टीयरिंग है, फ्लैट बॉटम, दोनों तरफ अच्छी ग्रिप बनाई हुई है। और स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ दिया गया है। अच्छा, जैसे इसमें यहाँ बटन दिया हुआ है ना ड्राइव मोड्स का, ड्राइव मोड्स इसमें सिर्फ 2 मिलते हैं हमें। यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स और नॉर्मल और स्पोर्ट्स, 2 ड्राइव मोड इसमें मिल जाते हैं। अच्छा भाई, ये तो होगा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अच्छा, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी बता दूंगा आपको, स्पोर्ट्स में ना सिर्फ आपको टिल्ट मिलती थी और स्पोर्ट्स ऑप्शनल में टेलीस्कोपिक भी मिल जाती है। जैसे सनरूफ आ गया, क्रूज कंट्रोल यूनिट आ गई, वहीं टेलीस्कोपिक ऑप्शन भी आ गया स्टीयरिंग के अंदर। टोटल 4 स्पोक्स दिए हुए हैं, डी कट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। रैप वगैरह कुछ नहीं दिया, hyundai का लोगो साटन लुक में। टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, मोड के हैं, वॉइस कमांड के हैं। ये मोड है, ये वॉइस कमांड है। बाकी यहाँ वॉल्यूम कम ज्यादा, ट्रैक चेंज करने के लिए, फोन उठाने काटने के लिए ये म्यूट के काम आता है। क्रूज कंट्रोल यूनिट इस तरफ दी हुई है, पूरी मीटर के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे, मैनुअल वाइपर कंट्रोल्स यहाँ है।
और मीटर मैं इसका एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार चाबी लगा देते हैं इसके अंदर। इसमें ना पूरी डिजिटल स्क्रीन मिलती है। देखिए ये स्पीड मीटर है, यहाँ आरपीएम्स है और काफ़ी प्यारा कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, बीच में एमआईडी मिल जाती है। स्पीड मीटर के अंदर आपका इंजन पेट्रोल गेज दिया हुआ है और आरपीएम के अंदर इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। और बात करें इसमें सेटिंग क्या क्या मिल जाती है, शिपिंग मोड, बैटरी देख सकते हो कितनी % है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर, सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन आ रही है, पार्क्ड है तो पार्किंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा इसमें हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं। जैसे इसे ऑन करेंगे तो यही सारी सेटिंग्स इसमें दी गई हैं। बाकी हाँ यही सब कुछ इसमें, शिपिंग मोड वगैरह आप इसमें देख सकते हो। और कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ वेंट है विंडोज़ के लिए, ट्विटर हो गया, कुछ इस तरह से। बॉनेट व्यू तो बहुत हल्का सा दिखता है क्योंकि भाई ये है प्रीमियम हैचबैक सेन में इस अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कुछ टेपर टाइप में। यहाँ पॉपअप डिस्प्ले दी गई है 8 इंच की, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलेगा। अगर इसकी वीडियो क्वालिटी देखनी है तो आप ट्रूली मोटो सर्च कर लेना, मैं वीडियो चला कर दिखा दूंगा। स्क्रीन की क्वालिटी देखनी है तो म्यूजिक क्वालिटी भी आप उसी के साथ चेक कर सकते हो। यहाँ फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं, ये ट्यूनर है, वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए और पावर के लिए। बाकी कुछ इस तरह की स्क्रीन मिल जाती है। नीचे देखोगे 2 एसी वेंट्स हैं, बीच में हजार लाइट का बटन है। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, टेम्परेचर के लिए, ये फैन स्पीड के लिए। फ्रंट रेयर डिफॉगर मिलेगा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट इसके अंदर दी गई है। 12 वोल्ट का आउटपुट है, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है और वायरलेस चार्जर भी है इसके अंदर। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा हमें, ये आपका शिफ्ट लॉक रिलीज करने के लिए। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिलेगा। सॉफ्ट टच तो नहीं है बट स्टोरेज मिल जाती है इसके अंदर आपको। और उसके अलावा ग्लू बॉक्स ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। कूल वगैरह नहीं है, लाइट दी गई है। मैनुअल डिमिंग IRBMs मिलेंगे यहाँ पे आपको। सनग्लास होल्डर मिल जाता है स्पोर्ट्स के अंदर। सनग्लास ऑप्शन, सनग्लास होल्डर नहीं आया करता था स्पोर्ट्स के अंदर, ऑप्शनल के अंदर इन्होंने दे दिया। 2 हाइलोजन बेस रीडिंग लाइट्स मिलेंगी यहाँ पे आपको। ये सनरूफ खोलने के लिए ये सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी आगे पीछे की इससे। और यहाँ पे वेंट मिरर दिया हुआ है सनवाइजर में, यहाँ खाली टिकट होल्डर है। चलो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट, अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका बोनट व्यू, बोनट ओपन करेंगे, इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई यहाँ पे। आगे इंजन आपको कुछ 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 84 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 4 सिलेंडर इंजन है और 114.7 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। देखो स्विफ्ट से तो इसका कोई कंपैरिजन रहा नहीं, क्योंकि स्विफ्ट आ रही है 3 सिलेंडर में और ये मिल रही है आपको 4 सिलेंडर के साथ। भले इंजन सेम है 1.2 लीटर का, बट भाई जो इंजन स्ट्रगल होता है ना वो 3 सिलेंडर का ज़्यादा है। तो यहाँ 4 सिलेंडर बेस्ट ऑप्शन है, इसे आप देख सकते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक CVT गियर, मैनुअल ओवरड्राइव के साथ आपको मिल जाता है। तो भाई ये था आपका Hyundai i20 CVT ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल स्पोर्ट्स ऑप्शनल का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।